प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत, इंस्टा आईडी डॉक्टर_HS_रावत में। मित्रों, ब्रह्मांड में 61 दिन के लिए मंगल फिर नीच हो रहा है और ये 2 अप्रैल की रात 3 तारीख की सुबह 1:24 पर फिर उथल पुथल होने के योग आ रहे हैं। पिछली जितनी भविष्यवाणियां मैंने मंगल से संबंधित की थी वो सब 100% सच हुई और अभी भी उसका प्रभाव लगातार चल रहा है। आने वाले 61 दिन बहुत भारी हैं। ये अगर समय निकल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा मंगल का 61 दिन के लिए नीच होना और पूरे 1 महीने तक लगातार पंचग्रह योग बनना, षष्ठ ग्रही योग बनना, इसका प्रभाव भिन्न भिन्न राशियों पर क्या रहेगा। 12 की 12 राशियों की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा आईडी आप फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल का 61 दिन के लिए ब्रह्मांड में नीच होना उथल पुथल करने वाला है और इसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहेगा वो जानकारी देता हूं। जानकारी देंगे आज मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए मंगल चौथे भाव में नीच होगा। इसका मतलब आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आएगा, मदर की हेल्थ पर इफेक्ट आएगा। मंगल का चौथे भाव में नीच होना आपकी लाइफ को उथल पुथल करेगा और एक ये दरिद्र योग भी आपके लिए बना रहा है। 5 की 5 ग्रह आपके 12वें भाव में चलेंगे तो मेष राशि वालों के लिए बनेगा दरिद्र योग। इसलिए यहां इस दरिद्र योग से छुटकारा पाने के लिए आपको नवग्रह का यज्ञ कराना है और नवग्रह का यज्ञ नहीं करा सकते तो आपको 5 पापी ग्रहों का यज्ञ कराना चाहिए। एक मोती पहन के रखना चाहिए, लाल वस्तु का दान करना चाहिए, लाल वस्तु पहननी नहीं चाहिए और मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम भो भोमाय नमः और मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए 61 दिन कैसे रहने वाले हैं। मंगल का नीच होना आपके लिए कैसा रहेगा। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको बचाव करके चलेंगे, लेकिन मंगल आपका तीसरे घर में नीच होगा। आपके पति या आपकी पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने के योग बनते हैं। पंचग्रही योग लाभ स्थान पर रहेगा। आपके लिए धन दौलत के लिए बहुत अच्छा है। नीच भंग राजयोग भी बनता है, धन दौलत पैसा आने का योग बनता है, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट आएगा। हेल्थ को ठीक करने के लिए मोती पहन के रखें, लाल वस्त्रों का दान करें, मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करें, क्योंकि नीच का कोई ग्रह होता है तो हमें तकलीफ देता है, परेशानी पैदा करता है। तो यहाँ पर आप इसका दान कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 61 दिन के लिए नीच होकर के कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि में मंगल अच्छा फल देता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर षष्ठेश और एकादशेश होता है, यानी बुरा फल देता है। छठे से छठे का स्वामी होता है। और धन भाव पर नीच होना, आंखों पर नीच होना, आपकी आंखों पर तकलीफ देना, दरिद्र योग बना देना। तो यहां पर मिथुन वालों के लिए दरिद्र योग बना रहा है।
मंगल, लेकिन यहाँ शुक्र आपके लिए राजयोग भी बना रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन भी रहने वाला है, एक अच्छी शुरुआत ये रहने वाली है। तो यहाँ पर आप एक पन्ना पहन के रखें, एक ओपल पहन के रखें और साथ में मंगल का व्रत करते रहें। अनएक्सपेक्टेड किसी को 61 दिन तक बिना पूछे पैसा नहीं लगाना, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपका पैसे का भारी नुकसान होने का योग बन जाएगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 61 दिन का ये मंगल नीच होना कैसा रहेगा। कर्क राशि में मंगल बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देता, लेकिन ये महादरिद्र योग बना करके बैठा हुआ, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, पार्श्विक योग बना हुआ है, अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है। लेकिन आपके भाग्य स्थान पर पंचग्रही योग बनता है, ये आपके भाग्य के काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एक मोती पहन सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, मंगल की पूजा कर सकते हैं, बूंदी का प्रसाद बांट सकते हैं। लेकिन लाल कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने, सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। ये 61 दिन अगर निकल जाते हैं तो आपके ये तबाही का योग यहाँ से निकल जाएगा, पॉजिटिव योग आएगा। मंगल का मंत्र है ओम भो ओमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप डेली करिएगा तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। और साथ में हीरा पहन सकते हैं, इसके पहनने से आपको भी लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य देव पंचग्रही योग बनाकर के मृत्यु स्थान में भ्रमण करेंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि बहुत अच्छा योग नहीं बनता सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के ऊपर शनि की डैया लग चुकी है और ये डैया आपके लिए कष्टकारी रहेगी, क्योंकि 29 मार्च से शनि की डैया, जैसे मेष राशि पर शनि की डैया मेष राशि के लिए उथल पुथल है, ऐसे सिंह राशि वालों के लिए उथल पुथल है और कर्क राशि वालों से शनि की डैया हट जाएगी। यहाँ पर मंगल नीच होकर बारे में रहेगा, मैरिज लाइफ पे इसका इफेक्ट रहने वाला है, इसका ध्यान रखने वाला है। योग कारक होता है यहाँ पर, ये संतान भाव का स्वामी होता है, एजुकेशन का स्वामी होता है, कैरियर का स्वामी होता है। तो मेष सिंह राशि वालों को अपने कैरियर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध नीच होकर के चल रहा है, लेकिन उसका नीच भंग राजयोग बना हुआ है। विवाह स्थान पर, यानी आपके विवाह स्थान पर पंचग्रही योग बनता है। अगर आपको रीमैरिज करनी है तो आप कर सकते हैं। ये 61 दिन आपके शादी के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन जिनका डिवोर्स केस चल रहा है उनके भी डिवोर्स होने के योग बनते हैं। यहाँ पर मंगल लाभ स्थान पर भ्रमण करेगा नीच का होकर के, तो आपके लिए पैसे के लिए ठीक है, मैरिज लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन आपकी संतान और आपके कैरियर पर इसका दुष्प्रभाव आ रहा है। तो गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना पड़ेगा, लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। हनुमान जी की पूजा करते रहें तो आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और बूंदी का प्रसाद देते रहें हर मंगलवार को आप, और हो सके तो हनुमान जी के ऊपर आप लाल वस्त्र जरूर चढ़ा के आएँ। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 61 दिन कैसे रहने वाले हैं। मंगल नीच रहेगा आपकी राशि के लिए तो कैसा होगा। तो तुला राशि के अंदर धन भाव का स्वामी होता है, धन का डिपार्टमेंट इसके पास होता है, मैरिज का डिपार्टमेंट इसके पास होता है, और इसको लेकर के नीच हो जाना और ये कैरियर के घर के ऊपर नीच हो जाना, ये एक तकलीफ देह है। यानी तुला राशि वालों के लिए जॉब पर बुरा इफेक्ट आने वाला है। 61 दिन तक अपनी जॉब को प्यार से रखना है, अपने बॉस के साथ प्यार से रहना है, हर मंगलवार का व्रत करते रहना है, लाल वस्त्र लाल टी शर्ट पहन करके ऑफिस में नहीं जाना है, ये ध्यान कर लेना। और बॉस अगर डांट भी दे तो उसकी डांट को आप एक्सेप्ट करिए और सॉरी बोल करके निकल जाइए, नहीं तो आपकी जॉब के लिए खतरा यहाँ पर बन सकता है। और हर मंगलवार 61 दिन तक आप हनुमान मंदिर जाएं, बूंदी का प्रसाद और साथ में लाल रंग की चीज़ें वो आप दान करते रहें, लाल रंग के फ्रूट आप दान करते रहें, तो आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 61 दिन मंगल का नीच होना ब्रह्मांड में कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं ही होता है और वो नीच हो रहा है पिता के घर में। इसका मतलब पिता की हेल्थ पर इसका बुरा इफेक्ट आएगा। रोग का डिपार्टमेंट लेकर के पिता के घर में बैठा है तो पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है
आपके भाग्य का नुकसान हो सकता है। तो 61 दिन तक आपको मंगल की पूजा करनी है, मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना है। गुड़ का दान आपको करना है, तांबे के बर्तन के अंदर गुड़ भर के, या गाय को आप गुड़ रोटी भी खिला सकते हैं, उससे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। लाल रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं, लाल टी शर्ट दान सकते हैं, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है वो भी दान कर सकते हैं। तो आपके पिता की हेल्थ पर इसका बुरा इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं तो उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने की तरफ जाएगा। लेकिन पंचग्रह योग आपके संतान भाव पर है, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपको ऑपरेशन से बच्चा होने का योग बनेगा। और वृश्चिक राशि वालों से शनि की ढैया समाप्त हो गई है, इसलिए आपके लिए खुशी के दिन है, आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट आ रहा है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और धनु राशि के अंदर 61 दिन मंगल के कैसे रहने वाले हैं। यहां पर खर्च का स्वामी होता है, और साथ में ये एजुकेशन और संतान का स्वामी भी होता है। मंगल का नीच होना, मृत्यु स्थान में नीच होना, मंगलिक योग बनाना धनु राशि के लिए, धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव, और साथ में संतान का स्वामी मृत्यु स्थान में, आपके मृत्यु स्थान में, ये कष्टकारी योग है। तो गाड़ी तेज नहीं चलानी, नशा करके नहीं चलानी है, और हर मंगलवार का व्रत करते रहें, लाल वस्तुओं का दान करते रहें, मसूर की दाल का दान करते रहें, तो इससे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। और बूंदी का प्रसाद भी आप कर सकते हैं। मंगल का मंत्र है ओम भो भूमाय नमः, ये छोटा मंत्र है, इसको कर सकते हैं, तो इससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और सिंदूर जरूर चढ़ाते रहिएगा, ये नहीं तो 61 दिन आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। 29 मार्च को इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। अब आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं 2.5 साल तक के लिए। 2.5 साल बाद फिर आपके ऊपर शनि की ढैया लग जाएगी, इसलिए ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। मकर पर फिर दोबारा से इसका इफेक्ट आएगा। मित्रों, मकर राशि के अंदर यहाँ उथल पुथल है, महादरिद्र योग एक बना हुआ है। इस दरिद्र योग में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। धन को बहुत सावधानी के साथ लगाना है, और अगर आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो कहीं ना कहीं आपका पैसा डूब जाएगा, पैसे में तकलीफ आ जाएगी आपकी। क्योंकि जब दरिद्र योग बनता है तो हम गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और उससे हमें नुकसान हो जाता है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। विवाह स्थान पर मंगल नीच का रहेगा, मैरिज लाइफ पर इसका इफेक्ट आ रहा है। माँ के स्वास्थ्य पर इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है, और बड़े भाई के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा इफेक्ट आ रहा है। इसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। पंचग्रह योग तीसरे भाव के अंदर है, यानी छोटे भाई के घर में है, बहन के घर में है, रिश्तेदार मित्रों के घर में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है। यहाँ मंगल के मंत्रों का जाप करते रहें, मंगल का दान करते रहें, और महादरिद्र योग जो बन रहा है इसकी एक पूजा भी करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 पैरों पर आ रही है। 61 दिन कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव ब्रह्मांड में कैसा रहने वाला है, ये हम आपको जानकारी देंगे। मंगल छोटे भाई बहन का स्वामी होकर के नीच होकर के रोग स्थान पर चलेगा, इसका मतलब उनकी सेहत पर इसका बुरा इफेक्ट आने वाला है, इसका ध्यान रखना है। साथ में आपके कैरियर का स्वामी भी है, इसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाला है, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बॉस के साथ प्यार से रहना है, जॉब को छोड़ना नहीं है। गुस्से में आकर के जॉब अगर छोड़ दी तो जॉब दोबारा नहीं मिल पाएगी, आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। मंगल का मंत्र है ओम भो भोवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपसे लाभ मिलेगा। वैदिक मंत्र है हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार का व्रत करें, लाल कपड़ों का दान करते रहें, और लाल मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपका मंगल शांत रहेगा, नहीं तो 61 दिन ये आपके लिए तबाही कर सकता है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए 61 दिन कैसे रहने वाले हैं। ये एक तबाही के योग हैं। मीन राशि के ऊपर पंचग्रह योग है। धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी मंगल नीच होकर के
आपके संतान भाव के ऊपर बैठेगा, तो ये कष्टकारी है। मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 पीक आवर में आ रही है। साथ में मंगल भी नीच हो रहा है, भाग्य का स्वामी होकर के, धन का स्वामी होकर के। तो आपको एक पुखराज पहन के रखना है। काले और नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, लाल कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। काले नीले लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब ये 2.5 साल आपकी छाती के ऊपर शनि की 7.5 रहेगी, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है, आपको परेशानी में डालेगी। 61 दिन अगर ये निकल गए तो फिर आपको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर आपका ये तूफान वाला पीरियड है, ये निकल जाएगा, फिर पॉजिटिव साइन आने का योग बनता है। मंगलवार का व्रत करते रहें। लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं, लाल रंग के आप कपड़े दान कर सकते हैं, इनसे भी बेनिफिट आपको मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों पर 61 दिन के मंगल का प्रभाव। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद। जीवन में उन्नति के लिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, या स्कूल कॉलेज या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, मॉल बना रहे हैं, या आप एक बिल्डर हैं, तो प्रोफेशनल वास्तु ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज वास्तु विजिट जरूर कराएं। 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें।